respected Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, all the MLAs, representatives from all political parties, the CBO's community-based organization, the representative, the committee members of the Scheduled Tribes ST Bachao Andolan Committee, the social political thinkers, an elite group of Arunachal Pradesh. Today, I really appreciate the Honorable Chief Minister, Sri Pema Khandu ji, and the Honorable Deputy Chief Minister for inviting us for a consensus opinion, from all the political parties, all the community-based organizations, and all the social think tank of the state of Arunachal Pradesh. I also appreciate the concern of the state of Arunachal Pradesh, the ST, the Scheduled Tribe people, by the ST Bachao Andolan Committee. Sri Pema Khandu ji has proven time and again that his government is people friendly, people centric, and his government is for the people, by the people. He has been involving all the people, all the stakeholders of the state, the learned educationists, the social thinkers, NGO workers, while taking decisions and socio-political issues of the state. As regard to these issues, APST certificate re-verification issues, non-APST offspring issues, and robust inner line permit framework issues. These are all related and same. हम एक साथ बोलेंगे, need not stand again and again, क्योंकि this is very related, close 19-20 का subject है ये. हाँ ठीक है, illegal infiltration and associated issues है, वो ठीक something little bit अलग है. ये जो non-APST acquiring the APST certificate, the concern shown here, इसमें से है ट्राइबल लड़की, हमारा जो बहन है, बेटी, वो तो उनका till her death she will be a tribal. वहाँ सवाल आता है, she will be a tribal, और उनका बच्चा से नॉन ट्राइबल होगा, नॉन APST होगा. तो मेरा सवाल यह है, सपोज ट्राइबल लड़की नॉन ट्राइबल एंड नॉन APST में शादी हो गया, एक बच्चा जन्म दे दिया, एक साल बाद में डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स हो गया, वापस अपने गांव आ गया, फिर वहां शादी हो गया और वहां भी बच्चा जन्म हो गया, which means she has two child of two different community. उनका पास दो बच्चा है, एक ट्राइबल एक नॉन ट्राइबल. उस केस में हमको क्या करना है? This is a very big question that we have to ask ourselves. Very technical. इसको बहुत समझना जरूरी है. अभी हम बोलते हैं कि इसको अडॉप्शन कर सकते हैं. एडॉप्शन का भी कानून है. एडॉप्शन ऑफ कोर्स एडॉप्शन लीगल है, बट प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा. आप खुशी खुशी बच्चा उठा लेगा, एडॉप्ट क्या है, आप जेल में जाएगा 5 साल 10 साल, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जेल में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक्ट में फंस जाएगा. एडॉप्शन का रूल्स होता है. मुस्लिम हिंदू में एडॉप्ट नहीं कर सकता है. एडॉप्शन में रिलीजन में बेस करेगा, कल्चर में बेस करेगा. वो थोड़ा हमको पूरा मालूम नहीं है, लेकिन एडॉप्शन के रूल्स को आप देख लीजिए. हाँ, एडॉप्शन वो स्पेसिफिक एज में एडॉप्ट कर लीजिए. 25 साल होने के बाद में कोई बच्चा को अडॉप्ट करने से कोई मजाक होगा? एडॉप्शन का कोई लिमिट एज होना चाहिए.
और एडॉप्शन का भी कुछ कंडीशन होना चाहिए, व्हाई यू आर गोइंग टू एडॉप्ट अ चाइल्ड, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए ये सबको पूरा ध्यान में रखते हुए बनाने से ठीक है। कोई भी कानून बनाना है, वॉट एवर वी मेक लॉ, कुछ भी कानून बनाता है कि इट मस्ट बी कंसेंसस ड्रिवन एंड इट मस्ट बी पीपल सेंट्रिक। पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, कंसेंसस ड्रिवन होना चाहिए और समय देना चाहिए उसके लिए, क्योंकि दूध से दही बनाने में भी 24 घंटा समय लगता है। तो कानून बनाने के लिए सोचने का समय देना चाहिए, मैकेनिज्म बनाने का समय देना चाहिए। लेट अस नॉट यूज आवर इमोशन, लेट अस नॉट यूज आवर एक्साइटमेंट। हम मांगते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, ये ठीक नहीं है। हमारा इमेज, हमारा पिक्चर बाहर दुनिया में गलत जा रहा है। हम ट्राइबल है जरूर, हम एसटी है, लेकिन एसटी का पॉपुलेशन ओनली 2% है ओवरऑल इंडिया में। तो ये आज आप लोगों ने जो लाइव किया वो भी गलत है। ये हमारा आपस में बात करना चाहिए, इसको ज्यादा लाइव भी नहीं होना चाहिए। मेनलैंड इंडिया तो ऐसा मैसेज भी नहीं जाना चाहिए, और कोई किसी को आंदोलन करने तक सरकार भी नहीं रुकना चाहिए। हमेशा आंदोलन करने का मौका भी नहीं देना चाहिए। Being we the welfare government, being we the people-centric government, being we the people-friendly government, इसलिए ठीक है, जो हुआ है। आज जो सोल्यूशन के लिए जमा हुआ है, इसमें हम लोग को माइंडफुली बात करना है। तो सोशल थिंकर होगा, एजुकेशनिस्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन मिलके इसमें अच्छा से बनाइए। और नॉन एपीएसटी एंड एपीएसटी की जो ऑफस्प्रिंग मेथड है, माँ तो ठीक है, वो तो जन्म उसका मरण तक तिलहा दे, वो तो ट्राइबल लड़की तो ट्राइबल के स्टेटस में रहेगा बोलता है। उसका बच्चा नॉन ट्राइबल बनाना है तो, लेकिन उसको वो जो हमारा जो ट्राइबल बहन और बेटी जो नॉन ट्राइबल में शादी होगा, उनको हम प्रॉपर्टी देगा कि नहीं? मेरा लोंगडिंग में हमारा वांचो बेटी केरला में शादी हुआ है। वो केरला में शादी हुआ तो उनको हम लोग ने जमीन दे दिया है, वो जमीन में फार्मेसी चला रहा है। वो माँ हमारा जो दीदी लगता है अपने राजा खानदान से, वो गुजर गया, अभी उसका बच्चा वो फार्मेसी आराम से चला रहा है, लैंड का मालिक भी वो है। काइंड ऑफ थिंग्स हमने अपना घर से एग्जाम्पल दिया है, सामने से आपका कहाँ क्या हो रहा है बहुत होता होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल दे रहा है। ऐसे केस में क्या करना, दैट आल्सो वी हैव टू सी। अगर वो हमें अगर आरसीसी बिल्डिंग खड़ा कर दिया 5 मंजिल का, आप क्या कर सकता है उसमें प्रॉपर्टी एक्ट भी कॉन्ट्राडिक्ट होगा। कुछ कानून तो होगा ना प्रॉपर्टी को, किसी को राइट को बचाने के लिए। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हमको कानून बनाना चाहिए। टाकों पर यहाँ तहाँ नहीं चलाने से ठीक है, सरकार को भी समय देना चाहिए और सरकार भी सुनना चाहिए। गवर्नमेंट हु लिसन टू द पीपल, दे आर द बेस्ट गवर्नमेंट। जो जनता को सुनता है वही अच्छा गवर्नमेंट होता है। और जो गवर्नमेंट का बात मानते हैं, दे आर आल्सो गुड पीपल। गवर्नमेंट का बात भी मानना चाहिए, इसीलिए तालमेल करके चलना चाहिए हमको। बिकॉज अरुणाचल हैज टू प्रोग्रेस, अरुणाचल हैज टू ग्रो। ग्रोथ कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट पीस, ग्रोथ कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए ग्रोथ अगर चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो हमको अंडरस्टैंडिंग में चलना बहुत जरूरी है। इसलिए बाकी जो करना है, इनर लाइन परमिट जो बनाना, उसमें डिजिटल के लिए बात किया, ये तो अच्छा है। मतलब फ्लोलेस कानून बनाना चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं हो कि हमारा जो टूरिज्म सेक्टर में भी इफेक्ट हो। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि टूरिज्म सेक्टर में किसी का ज़्यादा हाथ बना दिया। वो डिजिटलाइज करके सुन मस्ट भी ईजी होना चाहिए सबको, माने हसल फ्री लाइसेंस मिलना चाहिए, परमिट मिलना चाहिए, जिसको आना चाहिए वो आने देना चाहिए। हम जो मेनलैंड इंडिया का दिमाग में ये है कि अरुणाचल में कोई नहीं जा सकता है, अरुणाचल में कोई नहीं जा सकता है। तो कोई अगर नहीं जा सकते, हमको इन्वेस्टर कहाँ से मिलेगा? इन्वेस्टर हमको कहाँ से मिलेगा? अच्छा, टूरिस्ट कहाँ से मिलेगा? नॉलेज सप्लाई कहाँ से मिलेगा? नॉलेज इकोनॉमी कहाँ से मिलेगा? वो बाहर से मिलने वाला है। तो हम ये चीज़ को ज़्यादा एग्रावेशन करा के बहुत बड़ा वे में बात करके भी हमारा इमेज भी खराब नहीं होना चाहिए। मेनलैंड इंडिया का दिमाग में स्टिग्मा आना नहीं चाहिए कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, जैसे लेक ऑफ नो रिटर्न जैसा नाम नहीं होना चाहिए।
इसीलिए मैकेनिज्म ऐसे बनाए कि सबको काम हो जाए। सो मेरा विश्वास है अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी एंड अंडर द मैच्योर एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप ऑफ सर चौनमन जी, ये सरकार बहुत बढ़िया से चल रहा है। हम आई बिलोंग फ्रॉम द एनपीपी पार्टी, रिप्रेजेंटिंग द एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी एज ए प्रेसिडेंट एंड आई एम एमएलए फ्रॉम लॉन्गडिंग। ये मैटर जो है आज ये जो हम जमा हुआ एक कंसेंसस, यूनानिमिटी दिखाई देता है, इंटीग्रिटी दिखाई देता है, एक होल सिस्टम बहुत बढ़िया से चल रहा है। मैंने तो वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल, वी आर नॉट a whole of the part. Let us think that we are the part of the whole. So part को मिलना चाहिए under the dynamic leadership of पेमा खांडू सर, तो मिल के हमको चलाना चाहिए। आगे मेरा मैकेनिज्म जैसे बनाना है आप लोग बनाए, मेरा साइड से भी मैं ये जो चीज़ को एग्री करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आज का ये हो एक ही फैमिली था लेकिन 4 परिवार बन गया, तो एक एक करके ख़त्म करने के लिए अलग किया होगा। तो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे 2 नंबर है। हमारा एपीएससी लड़की, हमारा बहन बच्चा लोग अगर नॉन एपीएससी में शादी करता है तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग का वो पार्टी खिलाने का वो वाला नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टी जो किस तरह का होता है। प्रॉपर्टी जो 2 ही चीज़ होता है, एक है इनमूवेबल प्रॉपर्टी, एक है मूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि इनमूवेबल अगर देगा तो लेके नहीं जा सकता है, वापस तो आएगा ही। क्योंकि हर इंसान ही चाहे कि वो मेरा मामी का मेरा पापा का वो था, वहाँ में ये है, मामा का तरफ में वो है वो। इसीलिए मेरा ओपिनियन जो नहीं मिल रहे थे, जो भी हमारा एपीएससी लड़की नॉन एपीएससी में शादी करेगा तो इनमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है। इस टाइप का हमने से सही थी, क्योंकि प्रॉब्लम इसी में है। ये प्रॉपर्टी का वजह से ही ये ILP हो या क्या हो, सब कुछ में आ जाता है। और नॉन एपीएससी अगर हमारा एपीएससी में शादी होगा तो उनका भी कुछ ये डायरेक्ट नहीं होगा, कुछ साल का इतना बीच में उसका ऊपर उसका नाम में एफिडेविट प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी होगा वो लड़की का नाम में हो सकता है, अगर कुछ पास कर सकती है। क्योंकि ऐसे धोखाबाजी भी हो सकता है कि ऐसे प्रॉपर्टी का लुक में ऐसे प्यार का नाटक किया, कुछ साल के बाद में उसको अलग होकर चला जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसका नाम में रख दिया तो वो प्रॉपर्टी भी वो लेके चला जाएगा। इसी टाइप का भी हो सकता है, इसलिए ये दोनों हैं। और अभी भी हमारा तिराप डिस्ट्रिक्ट और लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का लड़के लोग केरला, तमिलनाडु, बेंगलुरु में बहुत सारा बहन लोग हैं। वो लोग कौन करता है हम लोग को, भैया अंकल हम लोग यहाँ काम करते करते लड़का ढूंढ लिया है, वो लड़का है अली या खान, छत्री, गोरू, ऐसा लोग थापा लोग मिला है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का बस्ती में ही आएगा, बोले हम लोग का बस्ती बनेगा बोला है। इसीलिए वो लोग को लेके आने से आप लोग कुछ बोलेगा क्या, कुछ डॉक्यूमेंट बना देगा कि नहीं, ये सब पूछता है। तो बेटी अपना है, बहन अपना है, तो प्यार तो भी देगा ना, तो अलग दूर में रखने का मन तो नहीं होगा। तो इसलिए गांव वाला लोग भी मान ही जाता है कि हाँ ये मेरा बेटी का पति है, उसको थोड़ा दिखिए, कुछ मत बोलिए, ऐसा होता है गाँव लोग में। तो इसलिए एडॉप्ट होने के लिए तो फिर किसी टाइटल तो लेना पड़ेगा, किसी का वो तो होना पड़ेगा। तो ये सब एडॉप्शन के लिए भी कुछ एज का क्राइटेरिया कुछ रखने से ठीक है। मान लो कि वो आ गया इतना ये 20-30 ईयर्स में, ये सबको एक्सेप्ट ना करने से ठीक है। ये जो एडॉप्शन होगा तो कुछ महीना, क्योंकि आजकल का बच्चा लोग तो 1-2 साल में बात सीख लेता है। तो बेटा तुम वो
अंकल का बेटा के लिए एडॉप्शन में से चला जाओ, बाद में IAS IPS ऑफिसर बनेगा तो आंदोलन रहेगा, वही जाओ, ऐसा भी तो ट्रेन भेज सकता है। इसलिए बात समझने से पहले एडॉप्शन करेगा तो भी कुछ महीना का बाद ऐसा चीज़ कुछ रख के, ये मतलब मेरा ओपिनियन, ऐसा गवर्नमेंट कुछ कर सकते ठीक है, वही है मेरा ओपिनियन। थैंक यू। जो आज यहाँ में चर्चा हुआ है, इनफैक्ट ये हिस्टोरिक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ में है, चीफ सेक्रेटरी से लेके अपना ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सभी CBOs एंड ऑल स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, और साथ साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स जो लोग हैं यहाँ पे, होम डिपार्टमेंट, सजिदा, दिया, लॉ, पॉलिटिकल, जितने भी एसोसिएट डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट का कमिश्नर्स और डायरेक्टर्स भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो मैं ST बचाओ आंदोलन के कमेटी मेंबर्स को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये जो बर्निंग इशू है ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से ही होके आया हुआ है ओवर द इयर्स। जैसे कुछ मेंबर्स लोगों ने कहा कि हमेशा चर्चा ही हुआ है। वे फॉरवर्ड एक कंक्रीट डिसीजन लेके किस प्रकार से हम लोगों को एक्ट करना है, ये अभी तक ठीक ढंग से नहीं होने का कारण से आज ये उभर के आया है। और ST बचाओ आंदोलन ने जो पब्लिक का जो पल्स को समझते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, आने वाला दिनों में हम सबको मिलके इसको सोल्व करना है, इसको सुलझाना है, सॉल्यूशंस में लेके आना है। उसी आधार पर ST बचाओ आंदोलन के रिक्वेस्ट के आधार पर सरकार ने आप सभी को इनवाइट किया, और आज आई थिंक करीबन हम लोग को सुबह से लेकर अभी तक अराउंड 7.5 घंटा नॉन स्टॉप 7.5 घंटा हम लोग ने डिलीब्रेशन किया। बीच में मैं सोचा कि लंच ब्रेक करूंगा, मगर कभी कभी डिस्कशन जब इतना अच्छा चलता है, लंच ब्रेक हो जाता है फिर वो डिलेड हो जाता है। तो सबका आप लोगों का पार्टिसिपेशन, सभी मेंबर्स लोग ने जो यहाँ पे किया है, आप सभी को भी हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए, ये जो इशू जो चल रहा है केवल अरुणाचल में ही नहीं चल रहा है, बल्कि सभी राज्यों में ये चल रहा है। इवन अपना देश का प्रधानमंत्री जी भी बहुत ही कंसर्न है। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ रेड फोर्ट में उनका अपना स्पीच में 15 अगस्त के स्पीच में PM साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि खास करके अपना देश का जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, ये बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स का वजह से होता है। लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर अपने इंडिया में, अपने देश में जितने भी जो कम्युनिटीज़ है, जितने भी जो ट्राइब्स है, सबका अपना अपना एक कल्चर होता है। उस कल्चर को भी डिस्ट्रक्शंस होता है, और नेशनल सिक्योरिटी में भी ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इसलिए PM साहब ने 15 अगस्त 2025 में अनाउंसमेंट किया था कि एक नेशनल लेवल पर एक हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज गठन करेंगे। और हम सब के लिए एक अच्छा खबर ये है कि हमारे देश के यशस्वी होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने कल ही उस हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज को नोटिफाई कर दिया है, जिसमें एक रिटायर्ड जस्टिस उसको चेयर करेंगे, एक रिटायर्ड IAS भी है, रिटायर्ड IPS भी है, अपना जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन जो MHA में है उसका मेंबर है, और भी कुछ मेंबर्स है। तो नेशनल लेवल में ये जो हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कल ही गठन हुआ है। तो ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा एक खबर है, क्योंकि आज के इस डिस्कशंस में ज़्यादातर इसका भी काफ़ी रिलेटेड इश्यूज हम लोग डिस्कस कर रहा है। सो अभी मैंने थोड़ा देर पहले जैसे कहा कि इन प्रिंसिपल जितने भी जो यहाँ पे 4 मेजर पॉइंट जो दिया हुआ है सरकार की ओर से, ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। और बहुत मेंबर्स ने चर्चा करते हुए खास करके हम लोगों का जो यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बताया। हम सभी ट्राइब्स तो काफ़ी सारा ट्राइब्स है, मगर हमारा सबका पॉपुलेशन बहुत कम है। सो आने वाला दिनों में भी मेंबर्स लोग ने भी सजेस्ट किया है कि हमारा जो वर्क फोर्स जो है हमेशा हम लोग बाहर के राज्यों के ऊपर में, बाहर के लोगों के ऊपर में डिपेंडेंसी होता है। और कुछ मेंबर्स ने सजेस्ट किया, फॉर एग्जांपल अपना नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम कैन बी टेकन एज ए वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि मिज़ोरम का जो स्टेट है वहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर है वहाँ पे। तो वहाँ पे सब लोग स्किल भी वो लोग अच्छे प्रकार से सीखते हैं। तो आज मैं इस पॉइंट को यहाँ पे इसलिए रिटेरेट करता हूँ। वैसे मैं जहाँ भी पब्लिक
का जो प्लेटफॉर्म में हमेशा इस बात को हमेशा मेंशन करते रहता है। आज हमारा अरुणाचल का सभी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा ट्राइब का सबसे एपेक्स बॉडी है, आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हमारा भी ये निवेदन होगा कि अपने अपने एरिया में, अपने अपने ट्राइब्स में हम लोगों को स्किलिंग जो है उसको आगे बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। राज्य सरकार की ओर से काफ़ी सारा स्किल सेंटर्स खुला हुआ है, उसमें और भी उसको रोबस्ट करने के लिए आप लोग आपस में चर्चा कीजिए कौन सा वहाँ पे डिपार्टमेंट स्किलिंग के लिए और भी वहाँ पे ऐड करना है। अपने लोगों को, अपने युवाओं को हम लोग स्किल करना होगा। जितना ज़्यादा स्किल होगा उतना ही डिपेंडेंसी बाहर के लोगों के ऊपर में बहुत ही कम होगा। हमें याद है कि लास्ट 2 इयर्स में अरुणाचल से मैंने करीबन 50 लड़का को बेंगलोर भेजा, पूरे अलग अलग ट्राइब से। बेंगलोर भेज के वहाँ पे जो नेशनल लेवल का एक स्किलिंग सेंटर है, वहाँ से स्किलिंग ट्रेनिंग ख़त्म करके वापस अरुणाचल में आया। और फॉर एग्जांपल अपना पासीघाट एरिया में तो वो लड़का लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक बिल्डिंग बनाओ, हम लोगों को मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए, और टेक्निकल साइड में हमारा लाइट, बिजली काम करने वाला, इसके बाद प्लम्बिंग काम करने वाला चाहिए। तो पासीघाट का एक तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट में ये सब काम करने को था, लाइट एंड प्लम्बिंग का। तो जो रेगुलर जो काम करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर, वो बाहर का ही होता है। तो उन लोगों ने चार्ज किया है, कोटेशन दिया है 18 lakhs, 18 लाख। और वही जो सेट ऑफ लड़का जो बाहर से हमने जो ट्रेन करके लेके आया, उन लोग ने कोटेशन दिया 10 लाख। तो 10 लाख में उन लोग ने काम कंप्लीट करके दे दिया। सो दिस इज़ ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। अपने लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है, और जो लोग अपना यहाँ घर बनाते हो या जो भी करते हो, उन लोगों के लिए भी चीज़ जो है वो सस्ता में हो जाता है। इसलिए डिग्निटी ऑफ लेबर को हम लोग को और भी बढ़ावा देना ज़रूरी है। स्किलिंग में हम लोगों को फोकस करना ये बहुत ही आवश्यक है। और वापस जो यहाँ पे मेन पॉइंट में आते हुए, अभी मेन कंसर्न जो है, क्योंकि ILP जो है BEFR के अंतर्गत में उसका रिजिम में आते हैं, और AITF के रिप्रेजेंटेटिव ने जो बोला कि CA जब लागू हो रहा था तो हमने एक डेलीगेशन लीड किया था, जिसमें अफसू भी था, अपना ऑल CBOs का रिप्रेजेंटेटिव भी था। वहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर के साथ में बातचीत करते हुए तब जाके BEFR को भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिल गया है अभी। तो उसके चलते अभी लॉन्ग टर्म में भी हम लोगों को इस चीज़ को सीरियसली टैकल करना है। सो जो आपसू की तरफ से जो पुराना डिमांड है, और साथ साथ ST बचाओ आंदोलन की तरफ से भी जो डिमांड है, ILP को मैनेज करने के लिए एक अलग सा एक डिपार्टमेंट चाहिए। वो इन प्रिंसिपल सरकार के तौर से मैं मंजूरी आज आप सभी का बीच में दे रहा हूँ। और बाकी देखिए, अभी कमेटी फॉर्मेशन का बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। कमेटी फॉर्मेशन के बारे में भी सरकार ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, कमेटी भी हम लोग फॉर्म करेंगे। कमेटी फॉर्म करने का अभी दिशा में मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि अभी यहाँ पे जितनी भी जो डेलिब्रेशंस हुआ है अलग अलग टॉपिक्स में, उसमें बहुत सारा डेलिब्रेशंस हम लोगों को करना पड़ेगा। सो इमीडिएटली कमेटी फॉर्मेशन के लिए भी 29 को, आज 27 है, 29 को मैं इनविटेशन आप लोगों को भेज दूँगा। मेरा अपना सोच ये है कि AITF 7 मेंबर्स के साथ में हमारा ऑफिस में आना है, और AITF को ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अलग अलग कम्युनिटी जो CBO से एक रिप्रेजेंटेटिव लेके आइए। अफसू को 7 मेंबर्स का एक डेलीगेशन लेके आइए, और ST बचाओ आंदोलन आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि 7 मेंबर्स का एक टीम लेके आइए। और मैं अपने लीगल बैकग्राउंड से कम 2 या 3 मेंबर लीगल बैकग्राउंड से भी हम इनवाइट करेंगे। तो उस मीटिंग में हम लोग तय करेंगे कि एक कमेटी कौन हेड करेंगे। और वैसे यहाँ पे ST बचाओ आंदोलन में यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है कि हर एक हाई लेवल जो कमेटी में कौन कौन सा मेंबर ब्रॉडली उन लोग ने सजेस्ट किया हुआ है, तो उसमें हम लोग नाम भी उसमें हम लोग फाइनल कर लेंगे। ये प्रस्ताव आप लोगों को मंजूर है? तो 29 को मेरा ऑफिस में हम ऑफिशियल इनवाइट भी आप लोगों को दे देंगे। 29 में आप लोग दोबारा फिर आइए। मैं रिपीट करता हूँ, AITF से 7 मेंबर्स, अफसू से 7 मेंबर्स, ST बचाओ आंदोलन से 7 मेंबर्स, और लीगल बैकग्राउंड से 2 या 3 मेंबर, वो हमारा गवर्नमेंट का जो सीनियर एडवोकेट है वो तय करके लेके आएंगे। तो वहाँ में हम लोग उतना डिटेलली जैसे आज यहाँ में डिस्कस हुआ है ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे।
वहाँ पे हम लोग हर एक में कमेटी मेंबर कौन कौन बैठेंगे उसको ऊपर डिस्कस करके इसके बाद उस कमेटी मेंबर को जो फॉर्म हुआ है, जो एग्री हुआ है, उसको हम लोग तुरंत नोटिफाई कर देंगे, ताकि फर्दर जो डिलीब्रेशन जो करना है हर एक कमेटी मेंबर फिर मीटिंग ऑर्गेनाइज करके फिर उसको डिलीब्रेशन करके तब जाके रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। और उसमें भी यदि आप लोग चाहता है कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने से पहले हर एक रिकमेंडेशन जो रिस्पेक्टिव कमेटी गवर्नमेंट को देने से पहले या गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने से पहले उसका भी चर्चा इस प्रकार से हो, उसके लिए भी वी आर ओपन। वो भी आप लोग बाद में सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि ये पूरा हाउस जो है इन टोटल मतलब हम लोग एक ही पेज में है, हम लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये डिसाइड भी आप लोग बाद में कर सकता है। लेकिन पहले कमेटी का फॉर्मेशन होगा। कमेटी का फॉर्मेशन होने के बाद अपना अपना रिस्पेक्टिव कमेटी अपना एरिया में वे फॉरवर्ड किस प्रकार से होना है चर्चा करके रिकमेंड करेंगे। रिकमेंड सरकार के पास आने के बाद तो फिर दोबारा हम लोग एक एक कमेटी का जो रिकमेंडेशंस है उसको भी यहाँ में हम लोग फाइन ट्यूनिंग अगर करना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। सो आई थिंक और बाकी तो पॉइंट से कुछ रहते नहीं कि आप लोगों की तरफ से। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ने दिन भर इस हॉल में बैठ के अपने स्टेट के फ्यूचर के लिए आप लोग ने साथ दिया है। इसी प्रकार का कोऑपरेशन आने वाला दिनों में भी हम लोगों को टीम अरुणाचल के स्पिरिट से हम सबको अपने लोगों का विकास को सोचते हुए, राज्य का विकास को सोचते हुए एज पार्टनर्स हम लोगों को आगे बढ़ना है। सो विद दिस आप सभी को मैं अभी लंच के लिए इन्वाइट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।